प्यारे सज्जनों, पिछले दिनों मैंने आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला का कुछ अंश कह के सुनाया था और शेष अंश बकाया रह गया था, जिसे बताने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। तो जब किसी गोपी क्यों कहिए सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा कि हे कन्हैया, आप जो कह रहे हो कि मैं अपने प्रेमियों का प्रेम प्रगाढ़ करने के लिए थोड़ी देर उनके साथ रहने के बाद लुक छिप जाता हूँ, और हम लोगों के साथ भी आपने ऐसा ही किया था कि आप कहीं लुका गए थे। तो हम ये जानना चाहती हैं कि जब आप हमसे छिप गए थे तो आप इसी वृंदावन में ही थे कि या आप जो है कहीं दूसरी जगह चले गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारी सखियों, मैं यहाँ इस वन में नहीं था, मैं यहाँ से दूर चला गया था। क्यों चला गया था, कहाँ चला गया था, इसके बारे में जानिए कि मेरा नाम भक्त वत्सल है, जन वत्सल है, जन रंजन है, शरणागत वत्सल है। ये तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मैं अपने भक्त की विपदा या कष्ट पल भर के लिए भी सहन नहीं कर पाता। जब मेरे किसी भक्त पर संकट आता है तो मैं एक क्षण के लिए भी उसे देख नहीं पाता और तुरंत दौड़ करके उसके संकट को काटने का उपाय करता हूँ। जब तक उसकी आपदा काट नहीं लेता तब तक मुझे चैन नहीं रहता। ऐसी ही कुछ बात यहाँ भी हुई थी। मैं जब राधा जी के साथ कोकिलवन में था तभी मेरा चित्त भंग हुआ। मैंने देखा कि पुष्कर द्वीप में दधिमंडोद समुद्र में हंस नामक महामुनि, जो 2 मनवंतरों से मेरी निष्काम भाव से आराधना कर रहे थे, तपरत थे, उनको अचानक एक महामत्स्य जिसकी लंबाई आधा योजन की थी, आधा योजन माने 2 कोस लंबा चौड़ा, समुद्री मत्स्य था, अन्यथा इतना बड़ा कहाँ से हो सकता था। वो जो है महामत्स्य आकर के हंस मुनि को खड़े लील गया। और इतना ही नहीं, वहां पर एक पौंड्रक नामक अति बलवान असुर था। वो दूसरे बहुत बड़े मत्स्य का रूप धर के उस महामत्स्य ही को लील गया। ये डबल आपदा जो है मेरे भक्त हंस मुनि पर आ गई, उसे देखते ही मैं व्याकुल हो गया और राधा जी को छोड़ के तुरंत वहां से दौड़ा और उस समुद्र में पहुंच करके अपने सुदर्शन चक्र से मैंने उन दोनों मत्स्यों को, जो असली मत्स्य था वह और जो वो राक्षस मत्स्य रूप में हो गया था, उसको दोनों को काट दिया और काट के उसके उदर से अपने भक्त महर्षि हंस को बाहर निकाल के उनकी विपदा दूर की। उनका कष्ट दूर करने के बाद, उन्हें दर्शन देने के बाद उन्हें आश्वासन दिया
और फिर मैं वहाँ से चला आया। वहाँ से चल कर के मैं अपने श्वेत द्वीप, जिसको क्षीर सागर भी कहते हैं, वहाँ चला गया और वहाँ पर शेष शैया पर मैं थोड़ी देर विश्राम करने के लिए लेट गया। लेकिन वहाँ लेटते ही क्या देखा कि यहाँ पर आप सभी जो है मेरे विरह में बहुत व्याकुल हैं, बन बन भटक रही हैं, तड़फ रही हैं। आप लोगों का ये कष्ट मुझसे फिर नहीं देखा गया और मैं तुरंत वहाँ से भागा और यहाँ इस समय आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। अपने प्यारे श्याम सुंदर की ये बात सुनकर के सखियां बहुत प्रसन्न हुई। उनकी जनवत्सलता, उनकी उदारता की मन ही मन में प्रशंसा करने लगे। फिर जो है उन लोगों ने हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से कन्हैया से कहा कि हे मेरे हमारे प्राणधन, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप अपने जिस रूप से क्षीर सागर में थे, हम लोगों को उसका दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तथास्तु कहा और तुरंत वो 8 भुजाधारी नारायण के रूप में परिवर्तित हो गए। वहाँ पर क्षीर सागर लहराने लगा, उसमें शेषनाग की सैया तैरती हुई दिखाई दी। फिर देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस सैया पर नारायण के रूप में लेट गए हैं और राधा जी महालक्ष्मी का रूप धर के उनके पैर के पास बैठकर उनका पांव दबा रही है। इस दृश्य को देख करके सारी सखियां बहुत ही प्रसन्न हुई, बहुत ही प्रभावित हुई और हाथ जोड़ करके बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जब फिर उन लोगों ने सिर ऊपर किया तो देखा तो वो दृश्य ही गायब है। न वहाँ क्षीर सागर है और न भगवान है और न लक्ष्मी जी हैं। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण अपने पिछले स्थान पर पूर्ववत बैठे हुए हैं और भगवान उनसे बातें कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्यारी सखियों, आप लोगों की जो मेरे प्रति प्रीत है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आप लोगों ने जिस तरह से भवजाल को तोड़ा है, जिस तरह से आप सब मेरे चरणों में रमी हुई हैं, इस तरह से बड़े बड़े जोगी भी नहीं कर पाते। मैं आपके इस निश्चल और पावन प्रेम का ऋणी हूँ और ये ऋण मेरे ऊपर इतना बड़ा है कि मैं अपने अमर तन, अपने अविनाशी जीवन में नहीं पूरा कर सकता। मैं इससे ऋण हो ही नहीं पाऊंगा। हे प्रेम मूर्तियों, आप लोग जब स्वयं चाहोगी तभी मुझे इससे ऋण करोगी। भगवान की ये सुंदर वाणी सुन करके सारी सखियां निहाल हो गईं, गदगद हो गईं और अपना जीवन धन्य मानने लगी कि भगवान हम पे इतना ज्यादा खुश है। प्यारे सज्जनों, इसके बाद सारी सखियां, राधा जी और भगवान श्री कृष्ण सब वहां उठ खड़े हुए और उठ खड़े होकर के रास रचने की इच्छा हुई उनकी। सारी गोपियां आपस में पहले गलबा डाल के
चारों ओर से घेर के भगवान को खड़ी थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना तन विस्तार किया और वो प्रति दो गोपी के बीच में प्रकट हो गए। अब वो सब देखें हैं हमारी बाहों के नीचे कन्हैया, और कन्हैया स्वयं अपनी बाह उनके गले में डाल दिए। तो हर गोपी के हिस्से में एक कृष्ण पड़ गए। अब हर गोपी अपने कन्हैया की बाह पकड़ के इतना ज्यादा प्रसन्न, इतना ज्यादा रसभोर हो गई कि उसे कुछ अपनी सुध बुद्धि ही नहीं रही। वो यही सोचने लगी कि कन्हैया केवल मेरे साथ है और किसी के साथ नहीं है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि भगवान कई रूप में हो गए हैं। वो तो बस उन्हें पा गई और उन्हें ही निहारने, उनके साथ रसखेल करने में इतना मस्त हो गई कि वो दूसरी ओर देखती ही नहीं थी। और जब वे दूसरी ओर देख भी लेती थी और उन्हें दूसरी सखी भी एक कन्हैया के साथ नाचती हुई दिखाई देती थी या प्रेम क्रीड़ा करती हुई दिखाई देती थी, तो उसे सत्य ही नहीं मानती थी, उधर ध्यान ही नहीं देती थी। वो उनके लिए बिल्कुल स्वप्न जैसा था। और इस प्रकार से वो सब अपने अपने कान्हा को पकड़ करके रसमग्न हो रही थी। तब तक आसमान में सारे देवता लोग अपनी अपनी पत्नियों सहित अपने विमानों पर चढ़ के आए और छा गए। वो सब भी भगवान की रुचि देख करके आसमान में गाने बजाने और नाचने लगे। ऊपर देवता लोग इस तरह से अपनी पत्नियों के साथ नाचने गाने में मस्त हो गए और नीचे गोपियां भी नाचने लगी। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ नाचने लगे। गोपियां जो है वो नाचने में कभी अपना पैर आगे कभी पीछे धरती, कभी धीमे रखती, कभी बहुत वेग से रखती, कभी जो है वो चाक की तरह वो घूम जाती और उनके पैरों के नूपुर, कमर की करधनी, हाथ के कंगन चमक चमक के बजने लगे थे। यद्यपि उनका रव बहुत ही मधुर और मंद था, लेकिन फिर भी बहु संख्या में होने के नाते वो बहुत जोर से आवाज निकल रही थी। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेयसियों के साथ इस तरह से वहां नाच रहे थे। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण और गोपियां इस प्रकार से प्रेम रस में मस्त होकर के नाच रहे थे। गोपिकाएं अपने दोनों हाथों से तरह तरह के भाव दिखा रही थी, तरह तरह से चमक चमक के जो है वो कलाएं दिखा रही थी और अपनी कामदेव के सुंदर धनुष से भी सुंदर भौहें मटका के नाच रही थी। उनका ये परिश्रम युक्त नृत्य इस तरह से था कि उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें छा गई। ऐसा लगता था मानो कमल पर ओस कण बिखरे हुए हों।
कोई गोपी अब तो उनकी बार बार लचने से उनकी पतली कमर लगता था अब टूट ही जाएगी। बेग के साथ बैठने, उठने, चलने, झुकने और घूम जाने से उनके सुंदर उरोज हिल उठते थे। उनके वस्त्र फटक के उड़ जाते थे और उनके चंचल कुंडल उनके गालों को रह रह के झुक के चूम रहे थे। इस तरह से वो बहुत ही श्रम के साथ नाच रही थी। श्रम करने की वजह से लचते लचते उनकी लंबी मोटी चोटी ढीली पड़ गई। उनकी जो निब्बी है वो भी जो है वो उसकी गांठ छूटने को हो गई। उस समय उनकी छटा ऐसी हो रही थी मानो सघन काली घटा में अनेक चपलाएं एक साथ चमक रही हों। गोपियां धन्य थीं। भगवान के प्रति उनकी पदरति धन्य थी, जिसके बल उन्होंने त्रिभुवन पथ को जीत लिया था। वे सब भगवान के साथ सट सट के नाच रही थी। कभी कोई गोपी भगवान के सुरताल में सुरताल मिला के गाती थी, तो कभी जो है वो अपना ऊंचा स्वर करके राग अलापने लगती थी। जब एक ने ऐसा किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी उस सुर की प्रशंसा की, तो दूसरी गोपी ने उसी सुर को ध्रुपद राग में गाया। भगवान ने उसके भी प्रशंसा किया और उसको सम्मानित किया। इस तरह से वहाँ हर गोपी अपने मन की स्थिति प्रकट कर रही थी। एक के थक जाने से उसके चोटी के फूल और हाथ के कंगन जब खिसकने लगे तो अपने ही बगल में खड़े कन्हैया के कंधे पर उसने अपनी बाहें डाल करके उन्हें भोज पास में कस लिया। उसे उसमें ही आनंद मिलने लगा। दूसरी ने जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चंदन चर्चित बाँ जब दूसरी गोपी के गले में डाल दिया तो वो उसकी सुगंध पा करके झट से उसे पकड़ के चूम ली। एक जो भगवान श्री कृष्ण के गाल से गाल सटा के नाच रही थी, तो भगवान ने अपने मुंह का चबाया हुआ पान उसके मुंह में डाल दिया। वो उसमें मस्त हो गई और एक जो अपना घुंघरू और कमर की करधनी झमका के थकी, तो वो भगवान के दोनों हाथ पकड़ करके अपने बच्चों पर दबा ली। सुखदेव जी कह रहे हैं, आज तो मुझे गोपियों का भाग्य लक्ष्मी जी के भाग्य से भी बड़ा लग रहा है। वो भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से अपने प्रेम के बस में किए हुए थी। फिर भी भगवान जो है वो भले ही उनके सुरताल में सुरताल मिला रहे थे, पर वो पूर्णतः निर्लिप्त और निष्काम थे। उनकी यह क्रीड़ा बिल्कुल उस प्रकार की थी जैसे एक अबोध शिशु अपनी छाया के साथ खेलता है। वे कभी गोपियों को पकड़ के आलिंगन करते, कभी उनकी देह छूकर प्रसन्न होते,
कभी उन्हें तिरछे निहार करके रसदान करते, तो कभी उनका हाथ पकड़ के ठठा के हंसते थे। गोप कुमारियों के साथ प्रभु ने आजियों रस खेल किया। वे सब की सब उनका स्पर्श पा करके प्रेम विवल हो गईं। उनके केस बिखर गए, उनका हार टूट गया, उनके पटभूषण अस्त व्यस्त हो गए। वे प्रेम रस में छक गईं और जो है वो थक भी गईं। अपने प्राण धन का अंग संग पा करके वे अपना केस, कंचुकी, पटभूषण कुछ भी नहीं संभाल सकी। उनकी ये स्थिति धरती पर जो प्रेम की रसधारा बहा रही थी, उसे देख करके आसमान में देवांगनाएं जो थी, वो भी उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए लला उठी। उनके अंदर भी साध हुई कि भगवान श्री कृष्ण के साथ इसी तरह की प्रेम के करने को हमें भी मिलता तो कैसा होता। भगवान ने जब सखियों को बहुत अधिक थकित जाना तो अपने हाथ से उनका मुंह पोंछा। उनके मंजुल स्पर्श से, उनके हाथ के और नाखून के अपने गालों पर मंजुल स्पर्श पा करके वो बहुत ही प्रसन्न हो। गोपियां एकदम से खिल गईं। उन्होंने अपने प्रेम भरी चितवन से, अपनी सुधा से मीठी जीव हरण और धवल किरण मुस्कान से उनकी पहुनाई की और फिर उनका जस गान करने लगे। अब भगवान श्याम सुंदर अपनी उन सारी गोपिकाओं के साथ यमुना जी में प्रवेश किए। वहां पर वो उनके साथ जल क्रीड़ा शुरू किए। गोपिकाएं उन्हें हंस हंस के, उन्हें प्रेम चितवन से निहार निहार के उनके ऊपर जल उलीच रही थी और बहुत ही आनंदित हो रही थी। भगवान को यूं जल उलीच उलीच करके उन सब ने नहला दिया। भगवान श्री कृष्ण भी प्रतिक्रिया में उनके ऊपर जल उलीचते थे। कुछ देर इस तरह से जल क्रीड़ा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी का क्रीड़ा कमल उनके हाथ से छीन लिया और उनके सिर पर जो उनकी ओढ़नी थी उसे खींच के हंसते हुए भाग चले। राधा जी भी हंसती हुई उन्हें दौड़ा ली और दौड़ा करके पाई क्या, उनका पीताम्बर। पीताम्बर पकड़ के जब खींची तो उनकी गति कुछ धीमी हुई तो झपट के उनकी मुरली और बेंत भी पकड़ ली और इस तरह से उन्होंने उनकी तीनों चीजें छीन ली, पीताम्बर, बंसी और बेंत, और फिर वो भी हंसती हुई उसे लेके भाग चली। अब भगवान श्री कृष्ण लौट के बोले, हे प्रिय, हमारा पीताम्बर, हमारा बंसी और बेंत वापस दो। राधा जी हंस के कहीं, देखो रसिया, हमारा सामान जो तुम लिए हो, हमारी ओढ़नी, हमारा क्रीड़ा कमल, पहले उसे हमें लौटाओ। जब तुम हमारा सामान लौटा दोगे तभी अपना सामान पा सकोगे। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अपना सामान लो, और उन्होंने उनका दोनों सामान उन्हें दे दिया। राधा जी जब अपनी ओढ़नी और अपना क्रीड़ा कमल पा गईं, तब वो बड़े प्रेम भरी निगाह से अपने प्राणधन का चेहरा निहारने लगी और प्रेम भरी चितवन से उन्हें देखने लगी और फिर हंसती हुई उनके हाथ पर उनका तीनों सामान धर दी। उनकी इस छवि को वो सारी सखियां देख देख के
निहाल हो रही थी। उन्हें इसी में बड़ा ही आनंद मिला। ऊपर से देवता लोग भी पुष्प वर्षा किए। फिर वो जल क्रीड़ा करने के बाद सखियों सहित भगवान श्याम सुंदर जमुना जी से बाहर निकले और जमुना तट पर स्थित जो उपवन थे उनमें विहार करने लगे। वहां पर जो है प्रेम क्रीड़ाएं करते हुए आगे बढ़ते गए और कुछ देर बाद वो भांडीर वन चले गए। भांडीर वन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी का अपने हाथ से श्रृंगार किया। उनके केस सुलझाए, उनकी चोटी गुही और उसमें पुष्प पहनाए, बेड़ी माला, उनके जो है पैरों में महावर दी, उनके माथे पर कुमकुम की बेदी लगाई, उनके भाल और गाल पर पत्र रचना किया, उनके आंखों में काजल लगाया। इस तरह से और पुष्पहार पहना करके भगवान ने उनकी छवि दुगनी की। फिर राधा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगारित किया, उनके बाल सुलझा करके उसमें वलयता दी, उनके भी माथे और गाल पर पत्र रचना किया। वहां से फिर हंसते बोलते प्रेम क्रीड़ा करते हुए सखियों सहित राधा और कृष्ण आगे बढ़े तो लोह जंग बनाया। लोह जंग में वन में भगवान श्री कृष्ण ने सारी गोप कुमारियों का अपने हाथ से उसी प्रकार श्रृंगार किया जैसे वो राधा जी का श्रृंगार किए थे। सबके बाल सुलझाए, उनकी बेड़ी गुथी, उसमें फूल पहनाए, उनके माथे पर और गाल पर पत्र रचना किया, कुमकुम की बेदी लगाई, आंख में काजल दिया, पैर में महावर लगाया और पुष्पमाला पहनाई। इस तरह से सबको जो है श्रृंगारित करके सबको चूम चूम के प्रसन्न किया। तब वहां से भी प्रेम क्रीड़ा करते हुए ये सखियों का झुंड भगवान श्री कृष्ण के साथ आगे बढ़ा और वो महापुण्य वन पहुंचा। महापुण्य वन में करील, पीलू, ताल और तमाल के वृक्ष थे। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की। भगवान श्री कृष्ण जहाँ चाहते थे तहाँ एक तन से अपनी प्रेम लीला कर रहे थे और जहाँ चाहते थे तहाँ वो अनेक तन होकर के प्रति गोपी के साथ, जैसा कि जमुना जी के पुलिन पर किया था, ये क्रीड़ा करते थे। पर इसका रहस्य कोई जान नहीं पाता था। जब वो अनेक तन से होकर के हर गोपी के हिस्से में एक कृष्ण बन जाते थे, तब हर गोपी समझती थी कन्हैया अकेले मेरे साथ हैं, दूसरे के साथ है ही नहीं है। और जब कभी वो एक तन हो जाते थे तो फिर कोई सवाल ही नहीं, सब यही जानती थी कि भगवान एक ही तन से हैं। ऐसा करके वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने रास रचा, सब लोग नाचे पहले की भांति। और जब जहाँ कहीं भी भगवान रास रचते थे वहाँ पर गोलोक धाम का दिव्य रास मंडल प्रकट हो जाता था। वहाँ की जमीन कनक भूमि हो जाती थी और मड़ियों से खचित रहती थी, उस पर ये नाच होता था। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते हुए एक जगह वो खड़े हो गए, राधा जी के गले में
अपनी बाईं बाह डाल करके और दाहिने हाथ में अपनी बंसी लिए पैर टेढ़ा किए हुए खड़े थे और सखियां जो है वो उन्हें छत्र चंवर आदि से उनका मतलब आदर सम्मान कर सेवा कर रही थी। प्यारे सज्जनों, उसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी। तो घटना आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेने की बात आई थी धरती पर, तो उसके पहले गोलोक धाम में ये सोच रहे थे, ऐसा सोच के वो चिंतित थे कि धरती पर पाप भार बढ़ा है और धरती तथा वहाँ के देवता लोग हमारे पास आने वाले हैं अपनी प्रार्थना लेकर के। तो हमें धरती पर जाकर वहाँ पर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करके धरती का भार उतारना होगा। लेकिन हम जाएंगे कैसे? ये राधा जी हमको एक पल के लिए जो छोड़ती ही नहीं, छोड़ना ही नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक उपाय पहले ही से कर दिया। वहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के मुख्य पार्षद और सखा थे श्री दामा के जरिए राधा जी को श्राप दिलवा दिया। ये वैसे कथा इसके पहले मैं आप लोगों से बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ उसको विस्तार देना उचित नहीं है। बस मोटे में यूँ समझिए कि किसी बात को लेकर के राधा जी श्रीदामा पे खिन्न हुई और पहले उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, तू अपनी माता का ख्याल नहीं करता और बार बार जो है कृष्ण भगवान का ही पक्ष लेता है, इसलिए तुझे मैं श्राप देती हूँ, जा तू धरती पर असुर योनि में जन्म ले। श्रीदामा जी ने कहा, माता मेरा कोई अपराध नहीं है, पर आप मुझे बिना अपराध के ये श्राप दे बैठी, दंड सुनिश्चित कर दिया मेरे लिए। तो आपकी इस अति को मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा और मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप धरती पर जाके मानव योनि में जन्म लें और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से आपका 100 साल का वियोग होगा। वो वियोग व्यथा आपको झेलनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, वहाँ पर आपकी एक छाया होगी जिसका विवाह वहाँ के रायण नाम के गोप के साथ होएगा। और इस तथ्य को कुछ बुद्धिमान या विवेकशील व्यक्ति ही जानेंगे, शेष लोग नहीं जान पाएंगे। तो जो नहीं जानेंगे वो आपको रायण प्रिया या रायण बहू कह के पुकारेंगे, तो ये बेइज्जती भी आपको वहाँ सहनी पड़ेगी। इस तरह से श्रीदामा ने राधा जी को 3 श्राप इकट्ठे दे दिया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को सांत्वना दी कि भाई देखो, जो कुछ हुआ है तो मेरी इच्छा से ही हुआ है, इसमें आप लोग दुखी मत होइए। श्रीदामा, तुमको जो राधा जी ने श्राप दिया है कि धरती पर जाओ और असुर योनि में जन्म लो, तो तुम तो जानते ही हो कि श्राप ये अन्यथा होना नहीं है, इसलिए अपने एक अंश से तुम धरती पर जाकर के असुर योनि में जन्म ले। वहाँ पर जब मैं धरती पर आऊँगा लीला करने और तुम अपने उस असुर रूप से मेरी अवहेलना करोगे, तो मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारा उद्धार कर दूंगा।
यही तुम्हारे श्राप विमोचन का उपाय है। और फिर उन्होंने राधा जी से कहा कि प्रिय देखो, मैं अपनी वाणी तो असत्य करने में समर्थ हूँ, असत्य कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने किसी भक्त की वाणी को असत्य साबित नहीं कर सकता। ये मेरे बस के बाहर की बात है। इसलिए श्री दामा ने जो आपको श्राप दिया है उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता। आपको धरती पर जाना ही पड़ेगा, मानव योनि में जन्मना पड़ेगा। वहाँ पर मैं आपसे जब मिलूंगा तो मेरा आपका 100 साल का वियोग भी होगा और आपकी छाया का रायण के साथ विवाह हो जाएगा। तो जो उससे उत्पन्न बेइज्जती है वो भी आपको सहनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। हाँ, मैं आपको प्रकारांतर से सहायता कर सकता हूँ, और वो सहायता ये है कि आपको मैं सपने में मिला करूँगा। मेरा जब तक का 100 साल का आपका वियोग रहेगा, उस वियोग काल में मैं आपको महीने में एक बार स्वप्न में मिलूंगा। एक तो आपकी सहायता मैं ये करूंगा, और दूसरी सहायता ये करूंगा कि आप धरती पर जब जन्म लेंगी तो आपके प्रीत्यर्थ मैं भी धरती पर जन्मूंगा कहीं दूसरी जगह, पर जन्म लेते ही फिर आपके पड़ोस में आ जाऊंगा, और जब तक वहाँ रहूंगा तब तक मेरा आपका मिलन होता रहेगा, बाद में वियोग हो जाएगा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को समझा बुझा के बात को रफा दफा किया था। तो वही घटना जो है वो अब आज यहाँ घटने वाली है। श्री दामा अपने एक अंश से जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं यक्षराज कुबेर, उनके एक नौकर सुधन का लड़का होके जन्मा था। ये यक्ष जो हैं वो बाघाकार हुआ करते हैं। बाघाकार माने इनका मुंह बाघ के आकार का होता है, और शरीर जो है वो मानव जैसा हाथ पैर होता है, पर ये राक्षस होते हैं, बदरूप होते हैं, बदरंग होते हैं, भयानक होते हैं। इसलिए जो है सुधन का लड़का होकर के जो श्री दामा एक अंश से पैदा हुए, उसका नाम यहाँ पर शंखचूड़ रखा गया। बड़ी लंबी चौड़ी शरीर, काला कलूटा कज्जल के पहाड़ जैसा, लेकिन बड़ा हिष्ट पुष्ट और बदरूप बाघाकार था। श्री दामा अपने बाकी अंश से श्री दामा होके जन्मे थे, जो भक्त कन्हैया के सखा भी थे। तो यहाँ महापुण्य वन में जब भगवान रासलीला कर रहे थे, तभी उसके उद्धार का समय करीब आ गया था। इसलिए यहीं पर उसका उद्धार करना था भगवान को। तो भगवान ने उसके लिए लीला रची। नारद मुनि को भगवान का मन कहा जाता है। देवर्षि नारद भगवान के मन इसलिए कहे जाते हैं कि भगवान को जब अपना कोई कार्य करना होता है तो वो नारद जी के मन में प्रेरणा उत्पन्न करते हैं, और वो उससे प्रेरित होकर के संबंधित घटना को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो भगवान के मन में जब ये रुचि हुई
कि अब जो है शंखचूड़ का उद्धार हो जाना चाहिए। तो महर्षि नारद के मन में उसकी प्रेरणा हुई और वो जा करके उससे मिले। वो जो था इतना बलवान था कि अपना जोड़ा ढूंढा करता था, कोई उसके समान बलवान उसे मिला ही नहीं। सोचता था कि कोई मेरा जोड़ा मिलता, उससे युद्ध होता। गदा चलाने में वो महारत हासिल कर चुका था, इसलिए सोच रहा था चाहे गदा युद्ध हो चाहे मल्ल युद्ध हो, पर हो उससे युद्ध, थोड़ा शरीर को दरेरा लगे और मेरा जोर हो जाए। इसलिए वो जगह जगह अपने जोर करने के लिए जोड़े की तलाश में ढूंढता घूमता, लेकिन कहीं कोई उसे जोड़ा नहीं मिला। सभी लोग उससे भाग लेते थे। ये बात नारद जी से तो छिपी नहीं थी। वो जब उससे जाके मिले तो बोले कि यक्षराज, सुना है आप अपना जोड़ ढूंढते हैं चारों तरफ, कोई आपको जोड़ा नहीं मिल रहा है और इसलिए आप जो है अपना कहना नहीं छोड़ा पा रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं, आप मथुरा चले जाइए। वहाँ पर महाराज उग्रसेन का बेटा कंस जो है मौके पर मथुराधिपति है, मथुरा का राजा है। वो भी बहुत ही बलवान, आप ही के समान, और गदा युद्ध में पारंगत है। वहाँ आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा उससे कह के नारद जी तो अपनी राह धर लिए और वो तुरंत 3 लाख भार वजनी अपनी गदा लेकर के मथुरा पहुंच गया और मथुरा में कंस के दरबार में आधम का। कंस के दरबार में जाकर के उसने महाराज कंस को प्रणाम किया। कंस ने भी उसका अभिवादन किया, उसका स्वागत किया, उसे आसन दिया बैठने के लिए। लेकिन वो बैठते ही तुरंत ही बोला कि हे महाराज कंस, सुना है आप विश्व में अतुलित पराक्रमी हैं, बहुत ही बलवान हैं, आपका कोई जोड़ नहीं है। गदा युद्ध में, मल्ल युद्ध में, हर एक में आप जो है वो बेजोड़ हैं। तो यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि मेरा भी जोड़ा कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए आप कृपा करके मेरे साथ गदा युद्ध करिए और इस शर्त के साथ करिए कि जो जीतेगा वो स्वामी होगा और जो हारेगा वो सेवक होगा। जीवन भर के लिए उसे उसकी सेवकाई करनी होगी। ये शर्त लगा करके आप कृपया मेरे साथ गदा युद्ध करें। इतनी बात सुनते तो कंस की देह में आग लग गई और वो जो है वो तुरंत अपने आसन से उठा और गदा लेकर के कूद पड़ा सामने मैदान में। दरबार ही में जो प्रांगण जैसा फैला हुआ स्थान था, वहाँ पर आकर के उसने कहा, एवमस्तु, आइए, आपका स्वागत है। फिर वो भी जो है अपनी गदा लेके वहाँ गया और दोनों में गदा युद्ध शुरू हो गया। युद्ध जो है बहुत ही घनघोर और बहुत ही लंबा हुआ। कोई किसी को हरा नहीं पाता था। गदाएं दोनों की भयानक भयानक थीं और दोनों हुमुक के जब एक दूसरे पर वार करते थे तो गदा जब आपस में टकराती थी तो उससे आग का भभूका निकलता था, भक्क से भर जाती थी। वो तो केवल अपना जोड़ ढूंढ रहा था, अपना कहना छुड़ाने के लिए इनके साथ लड़ रहा था शंखचूड़। लेकिन कंस को तो बहुत तकलीफ हुई थी जब
ये आकर के उसे युद्ध के लिए ललकारा था, तो कंस तो इसे मार डालने की नीयत से लड़ रहा था। नतीजा ये हुआ कि युद्ध में विराम नहीं मिला, एकदम किसी को सुस्ताने का मौका नहीं मिला। कंस लगातार इस धुन में लगा हुआ था, कब इसको मार के खत्म करें, ये यहाँ से जिंदा जाने ना पाए। और वो जब पीछे नहीं हटता था, लड़ाई बंद नहीं करता था, तो ये भी नहीं लड़ाई बंद करता था। इसलिए ये लड़ाई 27 दिन 27 रात लगातार चली। बहुत देर तक गदा से युद्ध हुआ। गदा गदा से लड़ती थी, गदा से एक दूसरे को चोट लगती थी, कोई गिरता था फिर उठता था। गदाएं आपस में पिचुक पुचुक गईं। फिर वो दोनों मल्ल युद्ध पे जुट गए। मुंह का मारते थे, वो उसको मारता था, वो उसको मारता था, माथा मारते थे, ठेहुन मारते थे, जहां पाते थे तहां मारते थे। लेकिन कोई भी उसमें न मरता था, न हारता था, न रुकता था। कभी कभी क्रोध में आकर के एक दूसरे को पकड़ के ऊपर आसमान में लुका देते थे। इतना कस के लुकाते थे कि वो हजारों कोस ऊपर जाता था और फिर वहां से गिरता था तो भी मरता नहीं था। थोड़ी सी चोट जैसे लगे ऐसे उसको आभास होती थी और फिर उठ करके वो भिड़ जाता था। किसी ने उसको 500 कोस ऊपर फेंका तो दूसरे ने 1000 कोस फेंका, तीसरे ने 10,000 कोस फेंका। दूसरे इस तरह से युद्ध वहां चल रहा था। और जब वो उतनी उतनी ऊंचाई से गिरते थे तो धरती हिल जाती थी, जनता त्रस्त थी, घर द्वार खड़खड़ाने लगते थे। लगता था कि अब जो है वो कुछ होने वाला है, विंडोल जैसा आ जाता था। ये दशा देख करके महर्षि गर्ग जो यदुवंश के पुरोहित थे, कुल पुरोहित, राजगुरु थे, वो जो है अपना आश्रम छोड़ के वहां राज दरबार में आए। उन्हें आया देख करके वे दोनों उसी अखाड़े में से ही हाथ जोड़ के सिर झुका के उन्हें प्रणाम किए। महर्षि गर्ग ने दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर इसके बाद कंस को संबोधित करके बोले कि हे राजन, आप ये युद्ध बंद कर दीजिए। इस युद्ध से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि हम इसे परास्त कर ले जाएंगे, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। चाहे ये युद्ध युगों तक लगातार चले, फिर भी ये आपसे हारने वाला नहीं है और ना आप इसे मार पाएंगे। इतना ही नहीं, ये भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। युद्ध जो है वो निर्णायक नहीं होगा, इसका निर्णय कभी नहीं हो पाएगा। और इस तरह से आपके राज्य की प्रजा जो है वो, जो इस समय त्रस्त हो चुकी है, 27 दिन से लगातार धरती हिलते हिलते बहुत परेशान हो जाएगी। इसका कारण है राजन, कारण ये है कि जिसके हाथ में आपकी मृत्यु है, श्री कृष्ण के, उसी के हाथ में इस शंखचूड़ की भी मृत्यु है। इसलिए श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई भी न तो आपको जीत सकता है या मार सकता है, उसी प्रकार न इसे जीत सकता है न मार सकता है। तो आप इसे कैसे मार ले जाओगे? आपको याद है, आपने एक मौका इंद्र के ऐरावत हाथी को मारा था। एक ही मौका लगते वो धरती पर बैठ गई थी और फिर लुढ़क के गिर गई थी। और वही मौका
आप इसको कितनी बार मार चुके हैं, पर आपका कोई मौका इसे असर किया? कुछ नहीं किया। इसलिए हमारी बात मानिए, आप युद्ध को समाप्त कर दीजिए और फायदा इसी में है कि इससे मैत्री कर लीजिए। यद्यपि ये बात कंस को बहुत नागवार लगी। वो तो चाह रहा था कि ये यहाँ से जिंदा नहीं जाने पाएगा, हम इसे मार डालेंगे। लेकिन जो है, जब देखा कि ये विवस्ता है, ये मरेगा ही नहीं, तो खींच करके उसने लड़ाई को बंद कर दिया और जो है वो गिरे मन से उसको गले लगाया, उसे मित्र बना लिया। वो कुछ दिन तक राज अतिथि की हैसियत से या राज मित्र की हैसियत से वहाँ रहा, आदर पाया, और आज वो वहाँ से विदा होकर के अपने घर जा रहा था। रात के समय ही वो जा रहा था, तभी वहाँ उस कौन सा वन है जहाँ पर भगवान जो है वो इस समय महापुण्य वन में रास रच रहे थे। उसी वन से उसका रास्ता था, वहीं से होके वो गुजर रहा था। वहाँ पर जब उसने सुना कि ये कंकण किंकिणी और नूपुर की मधुर ध्वनि बड़े जोर जोर से हो रही है, कहाँ ये नाच गाना हो रहा है, तो वो रास्ता छोड़ करके वहाँ चला गया। वहाँ पर उसने देखा कि यहाँ तो अनेकों सुंदरियां एक से एक नाच रही हैं, और पुरुष के नाम पे ये केवल कन्हैया यहाँ पर अकेले हैं। वो भी अभी सुकुमार अवस्था में, किशोर अवस्था के, कमल नाल के समान उनकी कोमल देह है, और राधा जी के गले में एक बाँह डाल के एक बाँह में बांसुरी लेके पैर टेढ़ा करके खड़े हैं। पर गोपियां तो एक से एक मनमोहनी हैं। वहां वो सुन करके आया था अभी कंस के दरबार से कि उसकी मृत्यु कृष्ण के हाथ में है। इसके बाद भी जिसके सिर पे काल नाचता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस बात को भूल गया या उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, और वो जो है उन गोपियों में से एक का अपहरण करके अपनी काम पिपासा मिटाने की इच्छा से उधर लपका। अपनी जिह्वा को से ओठ चाटता हुआ भयानक मुंह लिए जब दौड़ा तो सारी गोपियां डर के मारे इधर उधर भागने लगी, पर एक गोपी तो उसके हाथ में लगी गई, और जिस गोपी को वो पाया उसे पकड़ के उठा लिया और लेके उत्तर दिशा में भाग चला। उस गोपी का नाम था सतचंद्रानना, और जैसा उसका नाम था वैसी ही वो सुंदर थी। 100 चंद्रमा के समान उसके मुख की कांति और सुंदरता थी। उसे लेकर के वो भागने लगा उत्तर दिशा में। वो बेचारी बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे प्राणनाथ, अरे मुरलीधर, बचाओ, हे स्वामी दौड़ो, हे मेरे प्रियतम दौड़ो, कहाँ हो, बचाओ, आपके रहते हुए ये असुर मेरा अपहरण करके लिए जा रहा है, क्यों देरी कर रहे हो, जल्दी आओ। ऐसे करके वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी ये करुण आवाज सुन करके और इसकी ये धृष्टता देख करके भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं फड़क उठी, उनकी आंखों में लाली दहा गई, और वो राधा जी को छोड़ के बिजली की गति से दौड़े, और उन्होंने एक साल का पेड़ उखाड़ा, उसे कंधे पर लेकर के उसका पीछा कर लिया, और जोर जोर से बोले, सखी डरो नहीं, चिंता मत करो, मैं आ गया तुम्हारी सहायता के लिए, अभी इस दुष्ट को खत्म करके तुम्हारा संकट दूर करता हूँ।
ऐसे उसे अभय दान देते हुए भगवान उस साल का पेड़ लेके दौड़े थे। अब जब मुड़ के वो देखा शंखचूड़, तो वही कन्हैया जिसको वो देखे था कि कमल नाल के समान कोमल और सुकुमार थे, एक साल का पेड़ लेके आते हुए महाकाल जैसे दिखाई दिए। वो डर गया और गोपी को तो वहीं पर छोड़ करके भाग लिया। भगवान श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे तो उस सखी को सांत्वना दिए, समझाए और बोले, प्यारी सखी, तुम अपनी सखियों में चलो, मैं इस दुष्ट को मार करके अभी आता हूँ। और फिर वो जो है साल का वृक्ष लेके दौड़ाए उसे, भागने लगा। भगवान उसको खदेड़ते गए। अंत में हिमगिर माने हिमालय, हिमालय पर्वत की तराई में वहां वो पहुंचा। उसकी घाटी में भी देखा कि कन्हैया तो बिल्कुल हाजिर है मेरे ऊपर, मैं भाग के नहीं कहीं जा पाऊंगा। तो वो भी वहां से एक साल का पेड़ उखाड़ा और तन के खड़ा हो गया। पर खड़ा हो चाहे बैठा हो से कोई मतलब नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो बड़े ही आवेग के साथ दौड़े थे और उसके पास पहुंचते ही उसके सर पे अपना साल का वृक्ष दे मारा। उस वृक्ष के पहाड़ से वो गिर पड़ा, प्रहार से वो गिर पड़ा और उसका पेड़ वोड़ वहीं छूट गया हाथ से, लेकिन वो मारा नहीं। फिर वो संभर के उठ के खड़ा हुआ और वो कृष्ण भगवान को मुक्का से मारा। भगवान भी उसकी मुष्टिका प्रहार से थोड़ा सा विचलित हुए और धरती पर गिर पड़े। फिर ये उठे तो दोनों में युद्ध हो गया। मुक्का का युद्ध, पटकने का युद्ध। जिस तरह से कंस से लड़ाई चल रही थी वैसी ही लड़ाई अब यहाँ शंखचूड़ और कृष्ण भगवान में होने लगी। थोड़ी देर तक ये युद्ध चला। जब देखा देवताओं ने ऊपर से और सिद्ध महात्माओं ने देखा, ऋषियों मुनियों ने देखा, तब उनके मन में शंका होने लगी कि अरे इसका तो काल ही भगवान के हाथ में है, पर भगवान इसे मार नहीं पा रहे हैं। फिर वो शंकित हो गए कि पता नहीं क्या होने वाला है। और उनके मन की शंका या डर देख करके भगवान श्री कृष्ण ने फिर निश्चय किया कि अब इस दुष्ट का वध कर देना चाहिए। तो उन्होंने अपना ईश्वरत्व संभालते हुए उसके सिर पे मुक्का से मारा। भगवान का मुक्का लगते ही उसका सिर गर्दन से टूट के अलग जाके गिरा। यद्यप गर्दन टूटता नहीं, लोचदार होता है, लेकिन वो प्रहार ही इस तरह का था कि गटई टूट करके अलग जाके गिरी और धड़ अलग गिरा। थोड़ी देर छटपटाने उटपटाने के बाद धड़ भी शांत हो गया और वो मर गया। उसकी शरीर से उसकी आत्मा ज्योति निकली, जो जा करके श्रीदामा के शरीर में समा गई। उसका तो उद्धार हो गया। और भगवान श्री कृष्ण, उसके सिर में मणि थी, उसको किसी चीज से चीड़ फाड़ के निकाल लिए और उसे लेकर के यहाँ आए वापस। तो वो जो सत्यचंद्रानना गोपी थी जिसको वो हर के भाग रहा था, उसे ले जा करके भगवान कृष्ण ने उसके सिर की मणि भेंट कर दी। लो प्रिय, ये तुम्हारे शत्रु के सिर की मणि है, मैंने उसे मार डाला है और मणि निकाल के लाया हूँ, इसे आपको भेंट कर रहा हूँ। वो गोपी इतना प्रसन्न हुई, इतना निहाल हुई कि भगवान को अपनी बाहों में बांध के उनसे छपट गई और जो है बहुत ही प्रेम भरी चितवन से निहार के उसने अपना निहोरा जाहिर किया।
शेष सखियां भी भगवान श्री कृष्ण के इस कार्य से इतना प्रसन्न थीं कि वो सब भी जो है वो बड़ी ही यूं कहिए कि उसको आभार युक्त दृष्टि से भगवान को देख रही थी और प्रेम चितवन से निहार के वो भी उनकी पहुनाई की। फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ कुछ देर तक रास रचा और रास रचने के बाद वो गोपियों के साथ वहाँ से आगे बढ़े और चलते चलते फिर वो घूम करके वृंदावन आ गए, जहाँ वो जमुना जी का पुलिन था, जहाँ से आगे वो अपनी यात्रा शुरू किए थे। यहाँ जब आए तो यहाँ की जो औषधियाँ थीं वो सब गोपी रूप हो गई। औषधियाँ माने प्राकृतिक पेड़ों की औषधियाँ, जो औषधियाँ पेड़ के रूप में थी वो सब गोपी रूप में होकर के इस गोपी के जूथ में सम्मिलित हो गई। और जो लता रूपी गोपियाँ थीं वो भी अपने गोपी का रूप धर के इसी जूथ में सम्मिलित हो गई। तो गोपियों का जूथ यहाँ पर और बड़ा हो गया और भगवान श्री कृष्ण यहाँ आकर के समित से महसूस होते हुए वो बैठ गए तो गोपियाँ उनकी सेवा में जुट गईं। कोई उन्हें पंखा झलने लगी, कोई जो है उन्हें चमर ढलने लगी, कोई छत्र लगाई। पर फिर भी जो है कुछ गोपियाँ ऐसी थीं जो आत्ममुग्धा थीं, उनसे नहीं रहा गया, तो वो बैठे बैठे ही भगवान से गहना अथवा फुलगेना खेलने लगी। भगवान श्री कृष्ण भी उनके गहना या फुलगेना को इधर उधर आता था तो वापस करते थे, ऐसे खेल रहे थे। कुछ गोपियाँ फिर जो है उठी और वो आके भगवान का ओठ चूम के चली गई, दूर हट गई। फिर कुछ जनी उठी, वो आई तो उन्हें आलिंगन की, भर अखबार कस के अखबार दी और फिर चली गई। फिर भगवान श्री कृष्ण जो है ऊपर देवता लोग वो भगवान पे पुष्प वर्षा किए और जो है उनकी जय जयकार किए। वो लोग भी वहाँ नाचे गाए तो भगवान फिर से उठ के खड़े हो गए और वो जो है उन गोपियों के साथ वहाँ पर फिर से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रास रचे। अब यहाँ पर एक दूसरी घटना घटी। वो घटना क्या थी कि एक आसुर नाम के महामुनि थे। ये आसुर ऋषि जो थे ये नारद गिर पर रहते थे उस समय, और वो अपने हृदय में कमल के ऊपर ज्योतिर्मंडल में भगवान का स्वरूप स्थापित करके निहारते थे, उसी का ध्यान करते थे। उनके हृदय में कमल के ऊपर ज्योतिर्मंडल में भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे और नित्य वो जो है वो उसका ध्यान किया करते थे। ये आसुर मुनि वही थे जो कभी कालीदह पर रहा करते थे, जमुना जी के किनारे, और वहाँ पर गरुड़ जी ने उनके मना करने के बाद भी न मान करके कालीदह की मछलियाँ पकड़ के खाते थे और उसका जो है वो हाड़ मांस वहीं गिरा देते थे, जिसकी वजह से आसुर मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि गरुड़ तुम भगवान का वाहन होने के घमंड में चूर होकर के मेरे कहने का कोई मतलब नहीं समझे, इसको कोई महत्व न दे करके अपनी हरकत से बाज नहीं आए, इसलिए हम तुमको ये श्राप देते हैं कि तुम इस कालीदह के ऊपर या इसके इर्द गिर्द अगर आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के डर से फिर गरुड़ जी वो कालीदह के किनारे नहीं जाते थे। और ये जो कालिया नाग था उस समय समुंदर में
रमणक द्वीप में रहता था और इससे जो है वो गरुण जी की शत्रुता थी। ये गरुण जी से धृष्टता किए था, इसलिए इसको मार डालने के लिए गरुण जी उतारू थे। पहले ये लड़ा था, फिर बाद में जो है वो हार गया। जब देखा कि अब गरुण जी मुझे मार ही डालेंगे तो ये समुंदर में कूद पड़ा। उसके भीतर भीतर तैरता था, जैसे ही ऊपर दिखाई दे तैसे ऊपर उड़ते हुए गरुण जी इस पर चोट करने के लिए दौड़ पड़ते थे। ये उनके डर से फिर पानी के ऊपर ही नहीं आता था। ये अपने बड़े भाई शेषनाग से सहायता मांगी था। शेषनाग जी ने इसकी सहायता करने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये बताया था कि काली, तुम अपनी रक्षा अगर चाहते हो तो जमुना जी के किनारे ब्रजमंडल में जाओ और वहाँ पर एक दह है जहाँ पर श्राप पाने की वजह से गरुण जी नहीं जा सकते, उसमें जाके रहो तो वहीं तुम्हारा त्राण हो जाएगा और बाकी तुम गरुण से कहीं बच नहीं पाओगे। तब वो जो है कालिया नाग अपने परिवार सहित इस काली दह में आके रहता था। तो यही आसुर मुनि जो पहले वहाँ रहते थे, इस समय ये नारद गिर पर रह करके भगवान का ध्यान किया करते थे। एक दिन उन्होंने ध्यान के अंदर देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय कमल पर है ही नहीं है, वो ज्योतिर्मंडल उनसे शून्य है। तो ये बहुत कोशिश किए कि भगवान को उस पर स्थापित करके देखें, पर ये जब नहीं पाए कन्हैया को तो व्याकुल हो गए, छटपटाने लगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई महात्मा जी थे जो रामचंद्र जी जब जंगल में गए थे तो वो भी उनका ध्यान करते थे और भगवान उनकी कुटिया पर पहुंच गए और उन्होंने उनके हृदय से अपनी मूर्ति जब खींच ली तो आकुल होकर के उन्होंने आँख खोली तो सामने जो है भगवान श्री राम को प्रत्यक्ष पाया था। तो वैसे ही जो है वो भगवान श्री कृष्ण से शून्य हृदय पाने के बाद आसुर मुनि बहुत व्याकुल हो गए थे और फिर वो कहने लगे कि क्या बात है, भगवान मेरा हृदय छोड़ के कहाँ चले गए। लगता है वो मुझसे रूठ गए हैं या मुझसे कोई बड़ी गलती हुई है जिससे उन्होंने मेरा हृदय छोड़ दिया है। तो ऐसा सोच करके आसुर मुनि बोले, सोचे कि अब भगवान कहीं मिलें तबे तो असलियत का पता चलेगा। तो उनसे मिलने के लिए उनके वास स्थानों पर जाना शुरू किए। सबसे पहले वो बद्रिका आश्रम गए जहाँ पर भगवान नर नारायण के रूप में रहते थे। वहाँ गए तो पता लगा कि भगवान यहाँ नहीं है। वहाँ पर लोगों ने बताया कि भगवान किसी को कुछ बता के नहीं गए हैं, बस चले गए यहाँ से। अब मालूम नहीं है ऋषिवर कि वो कहाँ गए हैं। तब वहाँ से बेचारे वो लोकालोक पर्वत पर गए जहाँ पर अनंत भगवान यानी महाशेष नाग रहते हैं, जिनका अवतार बलराम जी हैं। सोचे वहाँ चलेंगे तो ये अनंत भगवान से पता चलेगा कि भगवान कहाँ है। लेकिन वो अनंत भगवान भी वहाँ नहीं मिले। वहाँ भी पार्षदों ने यही बात बताई। तब आसुर मुनि वहाँ से मन की गति से दौड़ रहे थे ना, सिद्ध महात्मा थे, इसलिए मन के वेग से वो फिर श्वेत द्वीप गए। श्वेत द्वीप माने क्षीर सागर। क्षीर सागर में भी उन्होंने देखा कि वहाँ पर भगवान नहीं है। अब उनकी आकुलता और ज़्यादा बढ़ गई। वहाँ से फिर बैकुंठ लोक गए। बैकुंठ लोक में भी भगवान वहाँ लक्ष्मी नारायण नहीं थे। पार्षदों ने बताया कि दे ऋषिवर, भगवान यहाँ से गए तो जरूर हैं, पर वो हम लोगों को बता के नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बता सकते कि भगवान कहाँ हैं। अब उनके पास केवल अंतिम गंतव्य गोलोक धाम बचा। महर्षि आसुरी गोलोक धाम चले गए। वहां पर जाकर के देखे
तो वहाँ पर भी राधा कृष्ण नहीं थे। लेकिन वहाँ के पार्षदों ने इन्हें बताया कि हे ऋषिवर, भगवान अवतार लेने गए हैं धरती पर, वो उस ब्रह्मांड में अवतरित हुए हैं जिस ब्रह्मांड में भगवान प्रश्निगर्भ का अवतार हुआ था, जिस ब्रह्मांड में वामन भगवान ने अपने औंठे से छेद बना दिया था, विवर बना दिया था, उस ब्रह्मांड में वो मिलेंगे आपको। तब असुर मुनि वहां से सीधा जो है वो इस ब्रह्मांड के अंदर आए और यहाँ पर वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव उस समय भगवान कृष्ण के ध्यान में बैठे हुए थे। इन्होंने हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे देवाधिदेव, आप सर्वज्ञ हैं, मेरी सहायता करिए। मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय कमल पर जब नहीं पाया तो व्याकुलतावश कई ब्रह्मांडों में ढूंढा, उनके तमाम वासस्थलों में ढूंढा, कहीं वो मिले नहीं। गोलोक धाम से ये पता चला है कि वो इस ब्रह्मांड में है। तो इस ब्रह्मांड में वो कहाँ हैं, कृपया आप हमें बताइए, हम बहुत ही व्यग्र हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। भगवान शिव ने उनको आश्वासन दिया और कहा कि हे आसुरे, आप धन्य हैं, आपका भगवान के प्रति प्रेम और प्रीति धन्य है। मैं जानता हूँ आपके साथ जो गुजरा है और जहाँ जहाँ से आप होकर के आ रहे हैं, पर भगवान यहाँ इस ब्रह्मांड में कहाँ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अभी अभी कुछ देर पहले दधमंडो समुद्र में हंस मुनि का कष्ट काटने के बाद वृंदावन में इस समय रास लीला रच रहे हैं। तो वहीं वो मिलेंगे और मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, हम दोनों चल के इकट्ठा ही उनका दर्शन करेंगे। ऐसा सोच करके भगवान शिव अपने आसन से उतरे और आसुर मुनि के साथ दोनों जने वृंदावन आए। वृंदावन में जब वो प्रवेश करने लगे तो यहाँ पर संतरी की हैसियत से नियुक्त गोलोक धाम की गोपियां कुछ पहरा दे रही थी। उन लोगों ने इन्हें रोक दिया और पूछा कि ठहरिए, आप दोनों कौन हैं, वृंदावन में क्यों प्रवेश कर रहे हैं? तो ये लोग बताए कि देवी, मैं शंकर हूँ और ये आसुर मुनि हैं, हम दोनों भगवान श्री कृष्ण का दर्शन चाहते हैं, उसीलिए यहाँ आए हैं और तभी अंदर जाना चाह रहे हैं। बोले नहीं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर भगवान श्री कृष्ण रास कर रहे हैं। पुरुष के नाम पर वो अकेले हैं, बाकी सारी गोपियां वहाँ पे हैं। वहाँ पर किसी दूसरे पुरुष का प्रवेश वर्जित है, इसलिए आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अब अगर आप बहुत ही इच्छुक हैं, उनसे मिलना ही चाहते हैं, तो ये जो सामने मानसर है, इस मानसर में स्नान कर लीजिए। इसमें नहाते ही आप भाव सहित स्त्री हो जाएंगे, गोपी हो जाएंगे और तब आप अंदर स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हैं। इतना सुनते ही उन्हें स्त्री होने का कोई संकोच नहीं। दोनों जने झट से उस तालाब में कूद पड़े और उसमें नहा लिया। उसमें नहाते ही, गोता लगाते ही दोनों जने स्त्री हो गए। शरीर से ही नहीं, भावना से भी स्त्री हो गए और फिर स्त्री रूप में वहाँ से निकले, अपने सूखे वस्त्र पहने और गोपियों की इजाजत से अंदर गए।
वहाँ जाके देखा तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच में खड़े हैं एक रूप से। राधा जी उनके बगल में हैं। राधा जी जो है करोड़ों चंद्रमाओं की आभा से संयुक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ नाच रहे हैं। गोपियां भी उन्हें उनके चारों तरफ नाच रही हैं। सब अपनी धुन में मस्त हैं। इन दोनों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, पर भगवान श्री कृष्ण तो तुरंत जान गए। उनको देख करके ये दोनों जने धरती पर माथा टेक करके प्रणाम किए और बोले, हे स्वामिन, आप अपना सारा वासस्थल छोड़ के इस समय यहाँ पर निवास कर रहे हैं, आपको हमारा सादर प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोला कि आप दोनों जो है हमारे अनन्य भक्त हैं और निष्काम भाव से हमारी भजन करते हैं। तो यद्यपि आपके पास कामना नहीं है, फिर भी हमारा दर्शन अमोघ है, इसलिए हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। हम बहुत प्रसन्न हैं और आपके लिए कुछ भी हमारे लिए अदेय नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण और आसुरी दोनों जने ने कहा कि ये स्वामिन, हमें आपके चरणों की रति भक्ति के अलावा और क्या चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी कृपा बनी रहे, यही हमारे लिए सब कुछ है। पर अगर आप चाहते ही हैं कि नहीं कुछ ना कुछ आप हमें दें, हम मांगें, तो हमें अपने इसी वृंदावन में अपने सानिध्य में निवास दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े मन से तथास्तु कहा और उनको जो है वो उसी वृंदावन में जमुना पुलिन के पास बंसीवट के पास जो है, और भगवान का जो दिव्य रास मंडल था उसके पास जो है वो उन्हें निवास स्थान दे दिया। रास मंडल से मंडित वो स्थान वृंदावन का हृदय स्वरूप था, उसे ही उन्होंने दे दिया। और फिर इसके बाद वहाँ पर रास रचने के बाद गोपियों सहित भगवान आगे बढ़े और आगे जाकर के पद्माकर बन पड़ा। पद्माकर वन में वहाँ पद्मों का पराग उड़ा करता है। वहाँ पर भी भगवान जो है वो रासलीला रचे, रास क्रीड़ा किए। गोपियाँ सब जो है भगवान के प्रेम में आज पूरी तरह से अघा गई थी। कोई रस ढुकही नहीं थी। सबकी इच्छा हर तरह से भगवान ने पूरी कर दिया था। जो जैसे उनको चाहती थी वैसे ही उसे वो मिले थे। और इस तरह से वहाँ रास रचते रखते आज ये जो है 6 महीने की सटमासी दिव्य रात्रि वहाँ पर समाप्त हो गई। जब भोर होने को आया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों से कहा कि प्यारी सखी, अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए। वे भगवान को छोड़ करके बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, पर उनका निर्देश भी उनके लिए अटाल्य था, अकाट्य था, इसलिए वो सब अपने अपने घर चली गई। उनका शरीर तो गई, पर मन उनका भगवान ही के पास रह गया। और देवी देवता जो ऊपर से भगवान की रासलीला देख रहे थे, वो भी अपने अपने धाम को चले गए। फिर प्रियालाल सबसे अंत में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी भी अपने अपने घर पे चले गए। भगवान यशोदा मैया के पास चले गए और राधा जी जो है वो बरसाना में वृषभान बाबा के घर में चली गई। इस तरह से ये महाराज की लीला समाप्त हुई। ये भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला में है
मधुर लीला की सर्वोत्तम लीला है, सर्वप्रिय है। इसे मैंने अपने बुद्धि के अनुसार आप लोगों को सुनाया, जैसा श्रीमद् भागवत में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता में वर्णित है। उन सब का निचोड़ निकाल करके आप लोगों के सामने रखा है। इसके बाद भी अगर कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। इस महाराज की लीला को जो कोई भी प्रेम से सुनता है, भगवान की पराभक्ति उसे प्राप्त होती है। जय श्री राधे।